Like, comment and subscribe. ब्रिटिश शासन का काल था। वह समय जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और छोटी छोटी चीजों पर भी सरकार का नियंत्रण था। नमक पर टैक्स लगाया गया था और जो कोई भी सरकारी अनुमति के बिना नमक बनाता या बेचता उसे अपराधी माना जाता था। इसी काल में एक साधारण मगर ईमानदार युवक था, मुंशी वंशीधर। उसके पिता एक पुराने विचारों वाले अनुभवी व्यक्ति थे जो यह जानते थे कि सरकारी नौकरियों में आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ऊपरी आमदनी से आता है। उनका सपना था कि वंशीधर भी जल्दी से कोई पद पा जाए और घर के हालात सुधार दे। मुंशी वंशीधर ने जब नौकरी पाई और वह भी नमक के दारोगा के पद पर, तो उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े चाव से उसे समझाया, बेटा, ये नौकरी सिर्फ तनख्वाह की नहीं है, इसमें तो असली कमाई तो ऊपर से आती है। हमारे समय में लोग बिना रिश्वत के कुछ नहीं करते थे। आज तुम अगर ईमानदारी दिखाओगे तो भूखे मरोगे। लेकिन वंशीधर उन युवाओं में से था जो अपने आदर्शों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करते। उसने स्पष्ट कर दिया कि चाहे जो भी हो, वह ईमानदारी से काम करेगा, रिश्वत नहीं लेगा। दारोगा बनने के बाद वंशीधर को एक इलाके में तैनात किया गया जहां नमक की तस्करी आम बात थी। अमीर व्यापारी चोरी छिपे नमक बनाते, ले जाते और मोटी कमाई करते थे। उन्हीं में से एक था पंचकौरी लाल, एक धनाढ्य व्यापारी जिसके हाथ बहुत लंबे थे। वह स्थानीय अधिकारियों को पैसे खिलाकर अपने सारे अवैध धंधे बेधड़क चलाता था। एक दिन खबर आई कि पंचकौरी लाल की नमक से भरी बैलगाड़ियां रात के अंधेरे में निकल रही हैं। वंशीधर ने पूरी योजना बनाकर छापा मारा और पूरे दस्ते के साथ उन गाड़ियों को रास्ते में ही रोक लिया। पंचकौरी लाल खुद वहां मौजूद था। उसने वंशीधर को देखा और सोच लिया कि ये भी बाकी अधिकारियों की तरह बिक जाएगा। उसने पहले नरमी से कहा, मुंशी जी, ये सब आपका अपना ही है, जो कहो वो मिल जाएगा, बस रास्ता छोड़ दो। वंशीधर ने सख्ती से मना कर दिया। फिर पंचकौरी लाल ने सोने की अशर्फियां निकालकर उसकी ओर बढ़ाई। ये ले लो, घर में बहुत काम आएंगी, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा किसी से। वंशीधर अब भी अडिग था। उसने नमक की सारी गाड़ियां जब्त की और पंचकौरी लाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके पिता को जब यह बात पता चली तो वह दुख से भर गए। ये क्या कर डाला तूने? ऐसे अमीर आदमी से पंगा ले लिया। अब देखना, तुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। मामला अदालत तक गया। पंचकौरी लाल ने अपने पैसे और रसूख का पूरा इस्तेमाल किया। वकीलों को खरीदा गया, गवाह बदल दिए गए। अदालत ने सबूतों के अभाव में पंचकौरी लाल को छोड़ दिया। वंशीधर को ठेस पहुंची, लेकिन उसने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। उसने सोचा, चाहे संसार कितना भी अन्यायी हो जाए, मैं अपने कर्तव्य से नहीं डिगूंगा। कुछ दिन बीते। एक दिन वंशीधर को खबर मिली कि पंचकौरी लाल ने उसे अपने घर बुलाया है। वंशीधर को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह गया। वहां पंचकौरी लाल ने उसका स्वागत बड़े आदर से किया। मुंशी जी, आप जैसे ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखे। आपने मुझे गिरफ्तार करके मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि मेरा विश्वास जगाया कि इस देश में अब भी कुछ लोग सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी संस्था के मुख्य प्रबंधक बने। आपके जैसी ईमानदारी की मुझे जरूरत है। वंशीधर अवाक रह गया। जिस आदमी को उसने कानून की नजर में अपराधी माना था, आज वही उसे उसका आदर्श मान रहा था। उस दिन वंशीधर को यह एहसास हुआ कि ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, पर उसका अंत सच्चे सम्मान की ओर ही जाता है। कहानी की शिक्षा: सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अंतिम विजय पाते हैं। जब सारी दुनिया झुकने को कहे, तब डटे रहना ही असली वीरता है। समाज को बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी है।